हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा का शीर्षक है निधि वन। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को ध्यानपूर्वक सुने। कथा को स्किप कर ना सुने, अन्यथा कथा आपकी समझ में नहीं आएगी और ना ही आपको कथा का फल प्राप्त होगा। भगवान की कथा भगवान के बराबर होती है। जिस तरह हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उसी तरह भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात का पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और वह वृंदावन आ गया। उसने जी भर कर बिहारी जी का, राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं रुक गया और देर तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। तब तो वो भक्त यहाँ से चला गया, लेकिन अगले ही दिन फिर से वहाँ आकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाल दिया गया। और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज लिया जहाँ उसे कोई ना ढूंढ सकता था, और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली, और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 4-5 दिन बाद उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, बताया गया, उसके गुरुजी वहाँ पहुँचे और उससे गोवर्धन अपने साथ आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आए आश्रम तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर लिखा हुआ था, उस पर लिखा था, गुरुजी मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, पहले सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधि वन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधि वन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी जी का राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया है, और मैं जी कर करूँगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में लिख रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि निधि वन के सारी लताएं गोपियां जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं, रात में निधि वन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं, तो वहाँ की लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रास लीलाएं आरंभ होती हैं।
इस रास लीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु, बंदर अपने आप निधिवन से बाहर चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहां नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर के जीव, चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रासलीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रासलीला तो अलौकिक जगत की परम दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं, उन्हें निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं, तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधि वन में शयन कक्ष है। पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं, और जब सुबह पट खोलते हैं तो पीला जल पीला मिलता है और पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने या फिरने का, पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की भूमि, लीला भूमि, तपोवनी भूमि है। सबसे खास बात तो ये है कि प्रेम भूमि है। जब भी जाओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर से सेवा व वाणी से राधा नाम गाया करो, तभी धाम में जाना सार्थक है। एक अद्भुत मस्ती, ताकत व आनंद से लेकर वापस जाया करो। आपकी धाम में निष्ठा वृद्धि हो, इसी कामना से बोलो जय जय श्री राधे। तो आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में लिखिए जय जय श्री राधे।